जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे सकट चौथ की पावन कथा। एक माँ का व्रत, एक पुत्र की रक्षा और भगवान गणेश की अद्भुत लीला की कथा। जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। कृपया कथा को बीच में न छोड़ें, क्योंकि कथा का पूर्ण फल अंत तक सुनने से ही मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते थे। माता पार्वती अत्यंत कोमल, करुणामयी और मातृत्व से परिपूर्ण थी। वे सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को अपने संतान समान मानती थी। एक दिन माता पार्वती के मन में विचार आया कि क्यों न मैं स्वयं अपने हाथों से एक पुत्र की रचना करूं, जो केवल मेरा हो, जो मेरी आज्ञा का पालन करे और मेरी रक्षा भी करे। माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर पर लगे उपटन को उतारा और उससे एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश अत्यंत आज्ञाकारी, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। माता पार्वती ने उन्हें हृदय से लगा लिया। माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने गणेश से कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी भीतर न आने पाए। गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। उसी समय भगवान शिव वहाँ पहुँचे। वे अपने ही भवन में प्रवेश करना चाहते थे, पर द्वार पर गणेश खड़े थे। गणेश ने विनम्रता से कहा, माता स्नान कर रही हैं, अभी कोई भीतर नहीं जा सकता। भगवान शिव को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ। पर गणेश ने उत्तर दिया, मुझे केवल माता की आज्ञा का पालन करना है। भगवान शिव को यह बात अपमानजनक लगी। उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जैसे ही माता पार्वती बाहर आई और वह यह दृश्य देखी, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने विलाप करते हुए कहा, हे नाथ, यह मेरा पुत्र था, मेरे प्राणों से भी प्रिय। माता पार्वती का क्रोध इतना प्रबल था कि संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। देवताओं पर संकट आ गया। भगवान शिव को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत देवताओं को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जिस जीव का सिर पहले मिले उसे ले आओ। देवताओं को एक हाथी मिला। उसका सिर लाकर भगवान शिव ने गणेश के धड़ से जोड़ दिया। गणेश पुनः जीवित हो उठे। भगवान शिव ने कहा, आज से गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी कार्य से पहले इनकी पूजा होगी। माता पार्वती का दुख शांत हुआ। माता पार्वती ने उस दिन गणेश की रक्षा के लिए व्रत रखा। वह दिन था माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। माता पार्वती ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला। उस दिन से यह व्रत सकट चौथ कहलाया। उस दिन माता पार्वती ने कहा, जो भी माता श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करेंगी उसकी संतान हर संकट से सुरक्षित रहेगी। तभी से यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। अंत में माता पार्वती ने कहा, हे गणेश, तुम सदा अपने भक्तों की रक्षा करना। जो माता यह व्रत करे उसकी गोद हमेशा भरी रहे। तभी से भगवान गणेश संकट मोचन कहलाए। इस प्रकार माता पार्वती के व्रत, उनके त्याग और भगवान गणेश की कृपा से सकट चौथ की यह पावन कथा पूर्ण होती है। जिस प्रकार माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश की रक्षा के लिए यह व्रत किया, उसी प्रकार जो भी माता श्रद्धा, विश्वास और नियम से सकट चौथ का व्रत रखती है, उसकी संतान पर भगवान गणेश की कृपा सदा बनी रहती है। कहा जाता है कि जो इस कथा को सकट चौथ के दिन पूरे मन और विश्वास से सुनता है, उसके घर से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अब भगवान गणेश से हृदय से प्रार्थना करें,
हे विघ्नहर्ता गणेश, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे बच्चों को हर संकट, हर भय और हर बाधा से सदैव सुरक्षित रखें। माता पार्वती की कृपा और भगवान गणेश का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। ओम श्री गणेशाय नमः।